इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर में बीए पार्ट प्रथम का जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें अपन ने परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन तो अपन ने कर लिया था, लेकिन आज जो अपना अध्ययन जो रहेगा, आज अपना अध्ययन करेंगे परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन के बाद एक व्यवहारवाद का जो व्यवहारवादी उपागम है, व्यवहारवादी जो पद्धति है, उसका अध्ययन जो है वो आज की इस क्लास में अपन करेंगे कि व्यवहारवाद क्या है। यानी बेसिकली अपने को व्यवहारवाद क्या है वो समझने की आवश्यकता है। तो आज की क्लास में अपन उसी पे चर्चा करेंगे सर। व्यवहारवाद क्लास जो है ये है बीए पार्ट फर्स्ट, यानी फर्स्ट ईयर की क्लास है, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास है। टॉपिक है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? जब आपने परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ा, आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषा जो है राजनीति शास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। परंपरागत के अंदर आपने देखा किसी ने राज्य का अध्ययन बताया तो किसी ने सरकार का अध्ययन बताया तो किसी ने राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन बताया था। इसके अलावा जब आप आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं तो आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए जो प्रयास थे वो किए गए थे। अब व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान की कोई अलग परिभाषा नहीं देता है, वो केवल और केवल एक अध्ययन करने का तरीका है कि आप राजनीति विज्ञान में मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका आप अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। यानी कि व्यक्ति किसी संस्था के प्रति किस प्रकार का आचरण करता है, ऐसा आचरण वो क्यों करता है, इन चीजों के बारे में व्यवहारवादियों ने अपनी खोज जो थी वो आरंभ की थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की स्वयं कोई परिभाषा नहीं देता है। यह अध्ययन का एक दृष्टिकोण है, एक उपागम है, एक पद्धति। यानी व्यवहारवाद जो है यह अध्ययन की पद्धति है, या अपन यूं कहें कि एक उपागम है, या अपन ये कहेंगे कि दृष्टिकोण है, अध्ययन करने का तरीका प्रस्तुत करता है। यानी कि राजनीति विज्ञान की स्वयं, आपको ये मान के चलना है कि ये राजनीति विज्ञान की स्वयं कोई परिभाषा नहीं देता है, ये केवल और केवल अध्ययन का एक तरीका प्रस्तुत करता है मानव के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में। क्योंकि अपन राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो ये मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के संदर्भ में अपना अध्ययन करता है। अर्थात कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किन परिस्थितियों में किसी राजनीतिक संस्थाओं के प्रति या राजनीतिक कार्य के प्रति कैसा व्यवहार, कब और क्यों कैसा करता है। तो यहां उनको जानने के लिए यहां पे प्रयास किया जाता है। इसको अनुभववादी भी कहा जाता है या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अनुभव के आधार पर, अनुभववादी दृष्टिकोण क्या होता है? अनुभव के आधार पर अतीत के अनुभव कैसे रहे हैं, किसी व्यक्ति ने अतीत की संस्थाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, इसका अध्ययन जब अपन करते हैं तो अनुभववादी पद्धति के आधार पे करते हैं। तो ये इस प्रकार इन चीजों को क्या करता है, उठाता है और उसी प्रकार अपने अध्ययन को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई? तो यहां राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद की अपन शुरुआत की बात करते हैं तो वियना विश्वविद्यालय में हुई थी, जहां पर जे टेलनॉक जैसे विद्वानों ने प्रत्यक्षवाद को अपनाने का प्रयास किया। यानी कि सबसे पहली कड़ी आती है कि व्यवहारवाद जो है ये, या यूं कहें कि व्यवहारवाद भी कहें या व्यवहारवाद को प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, तो प्रत्यक्षवाद या व्यवहारवाद की जो शुरुआत है, यानी कि व्यवहारवाद या प्रत्यक्षवाद की शुरुआत मेन चीज यहां पे आती है कि इसकी शुरुआत कहां हुई थी। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत
वियना विश्वविद्यालय। शुरुआत कहां पे हुई थी? वियना विश्वविद्यालय। वियना विश्वविद्यालय में किसके द्वारा? जे टेलनॉक के द्वारा प्रत्यक्षवाद जो था उसको अपनाने का प्रयास किया गया। ये प्रारंभिक है। दूसरी चीज अपन यहाँ पे जो देखते हैं इसको समझते हैं कि उद्भव के, क्योंकि अपन यहाँ ये तो शुरुआत मानी है, अपन जो व्यवहारवाद के उद्भव के कारणों की चर्चा करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कारण निकल करके आएंगे जिसके आधार पर अपन ये देखेंगे कि व्यवहारवाद का उदय जो था उसके पीछे ये मूल कारण रहे जो अपन आगे चल करके देखेंगे। यानी बेसिकली इसकी जो शुरुआत है व्यवहारवाद की वो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था उसके बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत जो है वो राजनीति विज्ञान में हुई थी। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राजनीति विज्ञान में जो परिवर्तन, अध्ययन के अंदर जो परिवर्तन हमने दिखाई देता है, तो व्यवहारवादी एक क्रांति के तौर पे अपन इसको देख सकते हैं। जो राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत जो अध्ययन किए जा रहे थे राजनीति विज्ञान में, उनके प्रति या उनके प्रति जो असंतोष था, उसके बाद इसका अध्ययन जो है वो प्रारंभ हुआ। या यूं कहे कि राजनीति शास्त्रियों की जो उपेक्षा जो थी वो की गई थी, इसलिए इसको एक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अपन इनके कारणों की तलाश करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज आती है कि प्रत्यक्षवाद का जो वास्तविक विकास या व्यवहारवाद का नाम शिकागो विश्वविद्यालय ने किया था। यानी प्रत्यक्षवाद का जो विकास है या व्यवहारवाद का जो नाम है, ये नाम बेसिकली ये जो नाम जो दिया गया, इसका नामकरण अपन कह सकते हैं, ये शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, व्यवहारवाद। दूसरी ओर आता है व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्भिद एक ऐसा आंदोलन है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वही चीज आ रही है जो मैं पहले आपको बता रहा था, एक परिभाषा के तौर पे मैं आपको लिखा रहा हूं अपने नोट्स के माध्यम से जो मैंने बनाए हैं आपके लिए, उनके आधार पर एक परिभाषा जो है किस प्रकार से निकल कर आती है अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्भिद एक ऐसा आंदोलन है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर ऐसे मानव व्यवहार का अध्ययन जिसको मापा जा सकता है, जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, जिसका सत्यापन किया जा सकता है। तो यह परिभाषा अपने सामने निकल करके आती है। अब देखिए अपन इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदित एक ऐसा आंदोलन है, व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्भिद एक ऐसा आंदोलन है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर मानव का ऐसा व्यवहार जिसका
सत्यापन, मापन और पर्यवेक्षण है, इसका सत्यापन, मापन, पर्यवेक्षण किया जा सकता है। क्या कहा इसने? यानी आप व्यवहारवाद की परिभाषा जो है वो किस प्रकार से दे सकते हैं कि व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उद्भित एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीति विज्ञान की स्वयं में कोई परिभाषा नहीं देता है। ये राजनीति विज्ञान में अध्ययन करने का एक तरीका है, अध्ययन करने का एक तरीका प्रस्तुत करता है। और इसमें क्या कहता है कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें मानव का व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। किसका अध्ययन है? मानव का व्यवहार। और मानव का व्यवहार भी कैसा होगा? राजनीति विज्ञान में अपन मानव के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो किस प्रकार का? कि मानव के विभिन्न पक्ष होते हैं, उनमें एक राजनीतिक पक्ष होता है, उसका एक राजनीतिक व्यवहार होता है। तो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पे बल दिया जाता है। अब उसके उस व्यवहार यानी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी विशेषकर ऐसा हो जिस व्यवहार का सत्यापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, पर्यवेक्षण किया जा सकता है। यानी उसको मापा जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है कि मानव ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, क्या कारण थे, उनकी तलाश की जा सकती है, जांचा जा सकता है। तो यहां इन चीजों पे बल दिया जाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि व्यवहारवाद एक आंदोलन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामने आता है। जो राजनीतिक विज्ञान के जो राजनीति शास्त्री थे उन्होंने मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने का एक उपागम है, एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है, पद्धति है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को केंद्रित करता है, उसके व्यवहार की जांच करता है और खासकर ऐसे व्यवहार की जिसको मापा जा सकता है, जिसका सत्यापन किया जा सकता है, जिसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है। तो ये इसकी एक परिभाषा थी। आप इसकी परिभाषा को एक बार नोट कर लीजिए। आगे अपन इसके उद्भव के जो कारण है उनकी अपन तलाश करते हैं। अब अपन इसके उदय के कारण देखते हैं कि व्यवहारवाद का जो उदय है वो कैसे हुआ है, उनको देखते हैं। ये इसकी परिभाषा आपके समझ में आ गई कि व्यवहारवाद विशेषकर एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीति विज्ञान में किस पे बल दे रहा है? मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पे बल दे रहा है, खासकर ऐसा अध्ययन जिसका सत्यापन किया जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है। ठीक है। और व्यवहारवाद जो नाम था वो शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया था, मानव के व्यवहार के संदर्भ में, मानव के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में दिया गया था। तो ये राजनीति विज्ञान की स्वयं कोई परिभाषा नहीं देता है, ये केवल अध्ययन करने का एक तरीका प्रस्तुत करता है। अब व्यवहारवाद के उद्भव के कारण, उद्भव के कारण, व्यवहारवाद के उद्भव के कारण कि व्यवहारवाद का जो उदय है वो कैसे हुआ था। बेसिकली यहां अपन इन चीजों को देखेंगे, दो तीन पॉइंट्स जो हैं उनके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि व्यवहारवाद का उदय जो है वो किस प्रकार से होता है। तो पहला तो आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका के जो राजनीतिक शाखाएं जो थी यानी राजनीतिक शास्त्री जो थे उनकी उपेक्षा की। एक अपन दे सकते हैं परंपरागत जो दृष्टिकोण था अध्ययन का के प्रति असंतोष, परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष। दूसरा दे सकते हैं राजनीति शास्त्रियों की उपेक्षा, क्योंकि ये भी इसका मूल कारण बनता है कि राजनीति शास्त्रियों की उपेक्षा। इसके बाद तीसरा अपन दे सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या उसके पूर्व की अपन बात करें तो जिससे व्यवहार के विकास क्रम के तौर पर देखा जाता है, व्यवहारिक जो अनुभव जो थे उनके आधार पर व्यवहारवाद का उदय होता है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर
से पहले की जो अनुभव की जो घटनाएं थी उनके आधार पर व्यवहारवाद के विकास क्रम को देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं व्यवहारवाद जो है वो एकाएक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं है, पहले ही व्यवहारवाद की जो व्यवस्था उपागम जो था उसका आरंभ जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व भी देखा जा सकता है। अनुभव के आधार पे, व्यवहारिक अनुभव है उनके आधार पे आप देख सकते हैं। तो यहां तीसरी एक परिभाषा आती है जिसमें क्रिकपैट्रिक जो था वो क्या कहता है कि परंपरागत उपागम के प्रति जो असंतोष था, अपन ने यहां पे लिखा है परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत जो वो परिप्रेक्ष्य जो था उसके प्रति जो असंतोष था, वो कहता है कि असंतोष ने क्षोभ यानी लोगों के मन में अशांति, एक गुस्सा, एक आप ये कहें कि एक जो कसक जो थी उसको जन्म दिया और इस क्षोभ ने परिणाम स्वरूप जो था वो व्यवहारवाद का उदय हुआ। यानी कि क्रिकपैट्रिक जो था उसकी परिभाषा है वो कहता है कि परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत परिप्रेक्ष्य के प्रति जो असंतोष था उसने क्षोभ को जन्म दिया। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण में परंपरागत दृष्टिकोण के असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया। इसका मतलब होता है गुस्सा जो अपन बात करते हैं उसको जन्म दिया। क्षोभ, ध्यान से देखना ना, भय है, क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। यानी राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका जो अध्ययन था, इस अध्ययन ने असंतोष को जन्म दिया। यानी जैसा राजनीति विज्ञान में अध्ययन होना चाहिए था वो अध्ययन नहीं हुआ, जिससे असंतोष जो है वो उत्पन्न होता है और इसी असंतोष ने किसको जन्म दे दिया यहाँ पे, व्यवहारवाद ने। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे तीसरा आप लिख सकते हैं कि सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था से पूर्व के अनुभव में व्यवहारवाद का उद्भव दिखाई देता है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो अनुभव है राजनीतिक शास्त्रियों का, उस अनुभव में कहीं ना कहीं व्यवहारवादी उपागम की जो झलक जो है वो दिखाई देती है। लेकिन बेसिकली स्पष्ट रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवाद जो था वो अस्तित्व में आया था। तो ये व्यवहारवाद का उद्भव है। इससे पहले अपने व्यवहारवाद की परिभाषा के तौर पे देखा कि व्यवहारवादी एक ऐसी क्रांति है, एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पे बल देता है और विशेषकर व्यक्ति के कैसा व्यवहार जिसका मापन किया जा सकता है, सत्यापन हो सकता है, पर्यवेक्षण किया जा सकता है। यानी अध्ययन में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पे विशेषकर बल दिया गया कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। यह भी अनुभव के आधार, यानी अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत का जो अनुभव है उसके आधार पे व्यक्ति के व्यवहार को जांचा और परखा जाने लगा था। बेसिकली फिर अपन देखते हैं कि व्यवहारवाद का जो उद्भव है इसके पीछे भी कुछ मूल कारण रहे होंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष और असंतोष के प्रति क्रिकपैट्रिक की जो परिभाषा है कि परंपरागत दृष्टिकोण के असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। इस आधार पर भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये व्यवहारवाद का प्रारंभिक जो स्वरूप है वो था। अगली क्लास में अपन देखने का प्रयास करेंगे व्यवहारवाद का जो विकास क्रम है वो कैसे हुआ, विकास को देखेंगे। फिर एक वीडियो अपन बनाएंगे कि व्यवहारवाद के जो जन्मदाता हैं डेविड स्टन, उन्होंने व्यवहारवाद की कुछ आधारशिलाएं बताई थी, उन आधारशिलाओं को लेकर के भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।
मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप व्यवहारवाद को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप अपने नोट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, साथ साथ उनमें आप पॉइंट टू पॉइंट चलने का प्रयास करें। सबसे पहले यही लिखें टॉपिक व्यवहारवाद, और फिर देखें कि व्यवहारवाद क्या है। ये व्यवहारवाद एक अध्ययन की पद्धति है, एक उपागम है, एक दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान की स्वयं में कोई परिभाषा नहीं देता है। ये केवल अध्ययन का एक तरीका, एक ढांचा प्रस्तुत करता है। और अध्ययन का जो ढांचा है उसमें बेसिकली व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पे बल देता है। और राजनीतिक व्यवहार भी कैसा, ऐसा व्यवहार जिसका सत्यापन किया जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है, जिसका पर्यवेक्षण किया जाता है, उस चीज पे बल देता है। इसको प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, अनुभववाद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इनको आप देख सकते हैं इनके अन्य नामों से। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।